श्री गोकुल नाथ की जय। सो श्री महाप्रभु ने कही कि एक कर्म दूसरे कर्म को जोड़ रहे हो है। यहां ये श्रृंखला चलने के कारण कहीं निर्मूल निर्बीज ये नाश कभी जो है आत्यंतिक दोष की निवृत्ति संभव नहीं है। सो कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंतिक इष्यते। बोलो। कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्वज्ञानी ही है। बराबर। मतलब एक चीज की पॉसिबिलिटी यहां पूरी करके दूसरी की पॉसिबिलिटी के द्वार खोल दिए। कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा नहीं पॉसिबल है, और जो अज्ञानी है वो ही बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो क्या यहां से बात निकली कि अज्ञानी लोग यदि कर्म में घुस करके बार बार आत्यंतिक दोष निवारण को साधन यदि कर्म मार्ग के द्वारा खोजना चाह रहे हैं, तो वो बात तो श्री महाप्रभु ने ही कह दी कि षड्भी ही संपद्यते धर्मः ते दुर्लभ तराह कलौ। तो जो ज्ञानी है बुद्धिमान लोग हैं वो तो ज्ञान मार्ग के द्वारा ढूंढ सकेंगे ना आत्यंतिक दोष की निवृत्ति। जब अंतिम वाक्य फिर पढ़ो। अज्ञान रहते ही पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। अज्ञान रहते हुए पाप वासनाएं सर्वथा मिट नहीं सकती। अज्ञान रहते हुए मतलब अब यहां क्या या कोई उपाय है? ज्ञान की आवश्यकता। कहने को तात्पर्य तो यही भयो ना कि ज्ञान मार्गीय उपासना पद्धति को पकड़ लें तो हो सके शायद जो कर्म मार्ग से आत्यंतिक दोष की निवृत्ति नहीं भई, वो आत्यंतिक दोष की निवृत्ति ज्ञान मार्गीय साधना प्रणाली के द्वारा हो जाएगी। तो शू એવું છે ये जब प्रश्न आयो तो पुरुषोत्तम जी वाको भी समाधान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, अभी थोड़ा शांति रखो, इतने ज्यादा उतावले मत बनो, इतने ज्यादा उतावले मत बनो। क्यों? कि तरही ज्ञानात् तन्निवृत्तिरस्तु, ज्ञान के द्वारा आत्यंतिक दोष की निवारण हो सके। कह रहे हैं कि नहीं, वाक्य द्वारा भी ये संभव नहीं है। क्यों? जो यथा एधांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे समिधा यथा एधांसी, ईंधन कहे ना, ईधांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। जैसे समिधा अग्नि को जब ईंधन को जब जलाया जाए तो अंततोगत्वा जैसे राख वहां अपन को मिले, ऐसे ही ये ज्ञान रूपी अग्नि है। ज्ञान मार्गीय साधना प्रणाली को महत्व बता रहे हैं ये कह करके कि जब ईंधन को, जैसे ईंधन जो है वो अग्नि है ना, वो अग्नि को जब अपन प्रदीप्त कर रहे हैं तो बाद में क्या मिल रहा है? राख मिल रही है, सब कुछ नष्ट हो जा रहा है अग्नि में। ऐसे ही ज्ञान भी अग्नि को स्वरूप है।
वो ज्ञानाग्नि, वो ज्ञान मार्गीय साधना प्रणाली के द्वारा मनुष्य अपने सारे संस्कारन को जो है वो भस्मसात कर सके। ये पावर है, ये सामर्थ्य है वह ज्ञान रूपी साधना प्रणाली में। सो कह रहे हैं कि यथा एधांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि, जो कर्म की वासनाएं हैं, जो श्रृंखलाएं वाकु भस्मसात कुरुते। अगर ये तुम कहना चाह रहे हो, ये वा पूर्व पक्षी ने, ये ज्ञान मार्गी ने ये वाक्य सपोर्ट में ये वाक्य वाने दिया। शास्त्र के वचन है, भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि ज्ञान रूपी अग्निसु सारे जो है कर्म की वासना समाप्त कर सको। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो संभव यालिए नहीं है। क्यों? क्योंकि नाश्नतः पथ्यमेवानम व्याधयो अभिभवन्त्युत एवं नियमकृत राजन क्षणै क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। वो यालिए संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्गीय साधना प्रणाली ऐसे कोई अपने हाथ में रखी हुई नहीं है कि आज अपन ने शुरुआत कर ली नहीं और कल की तारीख में अपन अपने सारे कर्मन की वासना को वहां भस्मसात कर दे। शक्य नहीं है ये, क्योंकि शास्त्र भी कह रहे हैं कि ये साधना प्रणाली उन्हीं लोगन के लिए है कि जिनके अंदर एक सहज प्रकार की वैराग्य वृत्ति है। निर्विण्णा नाम ज्ञान योगा, भगवान आज्ञा कर गए। जो लोग विरक्त नहीं है, जो लोग कर्मठ नहीं है, वो ये 9 जो अंग हैं या साधना प्रणाली के, तपसा ब्रह्मचर्य शम दम त्याग सत्य शौच यम नियम, इनके आधार पे वो अपने जीवन की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सके। बहुत कठिन है ये बात करके कह रहे हैं, नाश्नतः पथ्यमेवानम व्याधयो भवन्त्यत एवं नियमकृत राजन क्षणैः क्षेमाय कल्पते। जब रोग हो जाए, अपन चिकित्सक के पास जाएं, वो अपन को पथ्य कहे कि तुमने पथ्य पाड़ू पड़ से चरी, गुजराती में चरी कौन है, वो करनी पड़ेगी, तो ही जाकर के धीरे 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 शरीर स्वस्थ हो पाएगा। बस वो ही यहाँ पे ज्ञान मार्गीय साधना प्रणाली भी यहाँ यही बता रही जा रही है कि या प्रकार सु ये जो पथ्य है, जैसे रुग्ण व्यक्ति है वाके लिए पथ्य अनिवार्य है, चरी पालना वाके लिए अनिवार्य है, तभी वो स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके, स्वास्थ्य लाभ हो सके वाकु, ऐसे ही यहाँ ये जो चरी है या पथ्य है वो ज्ञान मार्गीय ये 9 पासाएं हैं कि जिनके आधार पे शनै शनै या प्रकार से अपने जीवन को नियमन में ला करके, नियमित करके, बाकी जो जीवन प्रणाली है, दिनचर्या है, वाकु नियम में बांध करके वो शनै शनै क्षेम को, कल्याण को प्राप्त कर सके। वो एक दिन को नहीं है, ये पूरी एक लाइफस्टाइल है। जैसे अपन कहें ना कि सेवा के लिए संपूर्ण एक समर्पित जीवन प्रणाली, वो एक लाइफस्टाइल है। वो कोई 2 घंटा को अपनो कार्य नहीं है जो अपन करके आदमी सेवा पति गई अब कालनु जोईशु, ये कोई पति गई वाली बात नहीं है, ये जीवन प्रणाली है। या चीज को जो अपन पूरा अपना नहीं पा रहे हैं, या कि अपन को समस्या अपने जीवन में सता रही है। बार बार सुनी है कृष्ण सेवा करवी जोइए, कृष्ण सेवा करवी जोइए, पर एक बात समझो, भगवत सेवा हर एक के लिए नहीं है। भगवत सेवा के वो ही अधिकारी हैं कि जिनको कृष्ण मारी झंकना छे, ये बात जुनून की तरह जिनको सता रही हो, उन्हीं के लिए भगवत सेवा कर्तव्य रूप में प्राप्त हो रही है, क्योंकि वो उनके लिए सहज धर्म बन जाएगी। बात सहजता की चल रही है। अगर सहजता की बात नहीं होती तो जहां से अपनो ग्रंथ प्रारंभ भयो, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित, और बाद में जहां अधिकारी की बात आई वहां स्वयं भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि निर्विण्णा नाम ज्ञान योग कर्म योगस्तु कामिना। ये बात कहते ही क्यों, ये बात की आज्ञा क्यों करते? 5 उंगली एक जैसी नहीं हो। वार्ता साहित्य को उठा करके वाको अवलोकन करोगे तो पाओगे कि श्री महाप्रभु के समय में भी बहुत कम लोग थे कि जो भगवत सेवा को निर्वाह कर पाते थे। अधिकांशतः शरण मार्गीय जीव ही थे।
जिनने नाम स्मरणात्मिका साधना प्रणाली की सु अपनो आत्मकल्याण प्रशस्त किया। क्यों हाय तौबा लेकर के बैठे हो कि सेवा करनी है? पहले मैंने ये भी व्यवस्था को विचार किया नायना सु आज्ञा लेकर के, पर अब वो लग रहा है इतने वर्षन में, आज फिर 15-20 वर्षन के बाद अब ये लग गया कि फिर वहां में कहीं ना कहीं परिवर्तन अपेक्षित है। क्योंकि ये जो काइक करिए काइक हमने छूट आपो कि हमें काइक करिए, ये छोड़ नहीं रही है उनको। ये वृत्ति जो है ना अपन को बार बार अपने को सता रही है। मैं अपने महाराष्ट्र के प्रवास में सन 2000 में जब गयो, तब मेरे मन में एक विचार भर्ती करी कि नायना क्या अपन ये बात ऐसा नहीं कर सके कि जो शरण मार्गीय प्रकार है जो आज अपने यहाँ चल रहा है समाज में, मैं और 6 घर की या और अन्य घरन की बात नहीं कर रहा हूं, अपने घर की बात कर रहे हूं। अपने घर में 80% 90% लोग शरण मार्गीय नाम स्मरणात्मिका साधना प्रणाली को आचरण कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सके कि उनके लिए यह व्यवस्था कर दी जाए कि तमने काई करवू नहीं आमा आगळ, फक्त जे स्वरूप છે એ સ્વરૂપને છૂટા પુષ્પ કે એક પુષ્પની માળા પધરાવી અને સન્મુખ જે નીતિ નિયમના પાઠ છે એ પાઠ કરી લઈ અને વાર્તા પતાવી દેવી। क्या ऐसा नहीं हो सके? क्यों ऐसा नहीं किया जा सके? क्यों आवश्यकता है कि मिश्री के 4 कणिका भी धरें? क्यों इनको ऐसी अनिवार्यता हो रही है कि झारी भी भरनी चाहिए? क्यों उनको ऐसी अनिवार्यता हो रही है कि दूध घर के 4 पेड़ा भी अपन रखें? क्यों वहां संतोष नहीं हो रहे हो कि उत्सव ना दिवसे काई कंसखड़ी चवाणी मुकीए? ये क्यों ऐसे ये सब धीरे धीरे ये सब प्रकार क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? या को रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहे हो? ये बात को विचार मैंने किया, और एक समय है तो जा समय में मैंने ये व्यवस्था बहुत आग्रह पूर्वक वैष्णवन को, अपने घर के सेवकन को ये समझाई कि नहीं, अगर शरण मार्गीय साधना प्रणाली अपना रहे हो तो कुछ भी मत करो, केवल सन्मुख बैठ करके पाठ करो और बात पूरी हो गई। वहां झाड़ी भरने की भी अनिवार्यता नहीं है। ये बात भी मैंने सोची। आज इन 20 वर्षन के कालांतर में आज जहां जा रहे हूं ये बात बढ़ती चली जा रही है। अभी मोड़ा सा आयो, ये 2-3 दिन से जो लोग ने मुझको सेवा के विषय के जहां जहां पधरामणी में गए हो, बाकी अतिरिक्त जहां मुकाम पे हूं वहां पे आकर के जिनने बात करी है, बात वही की वही है कि अमे आटलू करिए छीए, अमने उत्सव मनोरथो ऊपर थोड़ी छूट आपो कि अमे आज्ञा आपो कि अमे आटलू पण करी लईए। नहीं, महिलाओं को क्यों देख रहे हो? सेवा को स्मरण को उनने ही ठेका थोड़ी ले रखे हो, उनने नहीं ले रखे है। मुख्य कर्तव्य तो अपनो आ रहे हो पुरुषन को, और करो एहतराम उनकी दीवानगी का। हम तो इनके सहारे तर गए, क्योंकि मार्ग में जो भावना है वो तो इन्हीं की भावना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने ग्रंथ कह रहे हैं कि स्त्रीन को स्वभाव होवे उनमें भक्ति को सहज स्वाभाविक होवे करके उनने कियो, सो हमको भी तार ले गए। सो उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। बाकी मुख्य कर्तव्य तो अपनों ही आ रहे हैं। कभी ब्रह्म संबंध को सगद्य पंचाक्षर महामंत्र को जब या को भाव जब पढ़ोगे ना, तो ख्याल में आएगा कि भार्या तो बाद में कही गई है, पहले तो भर्ता की बात है, यानी पुरुषन की बात कही गई है, स्त्रियां तो बाद में आ रही हैं। कर्तव्य तो अपनो है, तो अपन को नहीं, इन लोगन को अपन को देखने चाहिए कि जुओ समझो हवे। कमी अपनी है, इनकी नहीं है। पर कालांतर में पिछले 2-3 वर्ष से जो नायना के पास बैठ करके और जो एक नायना को एक दार्शनिक जो पूरा एक चिंतन जो या अपने घर के लिए हो रहे हो,
और उनके कृपालु स्वभाव के कारण उन्होंने जो भी कुछ शास्त्र को विपुल चिंतन करके जो व्यवस्थाएं अपने लिए खोली हैं, मैं कह नहीं सकूं वह चीज के लिए। और शायद वो जो दिशाएं खोली हैं अपने लिए, वो दिशान को समझ करके मुझको आज लगे कि नहीं, या विपुल या आज की ऐसी गंभीर परिस्थिति में जो कुछ भी 5-10 मिनट अगर भगवान नाम भी हम ले पा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी कृपा है। करके पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये न्यायसु अगर वो अपेक्षित, वो वाकई ये अपेक्षा है जीव की कि मैं इतने दिन अगर चवाणी रख लूं उत्सव पे, बाकी को दूध घर भी रख लूं, या जो मेरी इच्छा है वाकू, मैं हो सके मैं गलत भी हूं, पर मैं वाकू यही कहूं कि भले तमने जे फावे, जे प्रभु प्रेरणा करे ते करो। मैं वाको बकू मना नहीं कर रहे हूं कि ये तू मत कर, क्योंकि कहीं चल करके मुझको ये लग रहा है कि इतनो भी जो हो पा रहे हो, ये दादाजी की बहुत बड़ी कृपा है कि आज के युग में अपन इतनो भी निर्वाह कर पा रहे हैं। जब गांवन को शहरीकरण हो रहे हो और शहरीकरण में जहां ऐसी परिस्थिति आ रही है, आपको मालूम भी है कि कैसी परिस्थिति अपने घरन की हो रही है, संस्कारन को अभाव कहां तक गए हो। आज ये परिस्थिति आ गई कि अपन तिलक करनो भी नहीं जान रहे हैं। मैं शहरन में जाऊं, आपके सभी युवा वर्ग जो है वो धीरे धीरे उद्यम के लिए शहरन में जाकर के बस गए। शहरन में जाकर के बस गए, तब जाकर के संस्कृति जो वैष्णव संस्कृति जो बांध कर रखती थी, वासु बिल्कुल अलग हो गए, वो छूट गए वह संस्कृति से, और फोकस सारों के सारों उनके जीवन को, वो जीवन को स्थिर करनो, सेटल होनो, या सेटल होने की पता नहीं वो अवधि कितनी लंबी हो गई कि या में 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी होम हो गई। तो वो चले तो गए, और वो चलने के साथ वहां में और सारे जो है वो अनुकूलताएं, जो उनके कैरियर को और जो सेटल होने के लिए जितनी भी अनुकूलताएं हैं, उन सबको समायोजन हो गया। पर जो एक सबसे बड़ी चीज खो गई वो है उनकी पहचान, अपनी खोज, अपना जो हम कौन हैं, कहां से आए और जीवन में क्या करना चाहिए, ये जो हमारी पहचान थी, वो पहचान या चक्र में हम खो बैठे। मैं जब शहरन में जाऊं, या लिए मुझको शहरन में पधरामनी करना बड़ो मेरे लिए एक मतलब टेंशन वाली बात हो जाए कि करना कैसे, क्योंकि जब जाएं, एक तो वो जब भी जाएं तो वो 2-4 लोग परिवार में, और तो कोई होवे नहीं है, कोई जाने नहीं है कि कैसे करना। शायद मैं भी आ रहा हूं तो हम एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे अपन जू घर में जाएं तो जू में खाली एक अपने वो जो सलिया हुए हैं, वो सलिया अपने एक दूसरे, दोनों प्राणी हैं, दोनों प्राणी हैं, एक के पास बुद्धि है, एक के पास नहीं है, पर हैं अंततोगत्वा दोनों प्राणी, और सिर्फ एक जो सलिया है वो अपने को एक दूसरे को जो है वो दूर रख रहे हैं। वो ये कह रहे हो कि हाँ ये कैसो प्राणी है, अपन कह रहे हैं कि यार एक कैसो प्राणी है। तो कई बार हम लोग एक दूसरे को, मैं और जाके यहाँ जाऊँ, मैं एक दूसरे को देखें तो ऐसे देखने लग जाए, क्योंकि पता नहीं कि क्या कर रहा हूँ। वो सोचे कि मैं शू करूँ, मैं कई रीते करूँ, क्या खो जाए जैसे कि क्या करना कैसे नहीं करना। अब मैं वास्तव में ऐसे फिक्स में आ जाऊं कि आपको बतानो कैसे, तो कई बार वहां को हाथ पकड़ के यो पकड़ के भाई आ रीते कर ऐसी परिस्थिति हो जाए, बड़ी भयावह परिस्थिति हो जाए। पर कई बार मैंने अंकलेश्वर को एक उदाहरण दियो तो याद है, कभी एक बार अंकलेश्वर में गए हो तो वो पहलो प्रवास હતો साउथ गुजरात की तरफ को, अंकलेश्वर, भरूच, सूरत, दमन वगैरह हम लोग गए थे, पहलो वो હતો। तो बाद समय ऐसे ही भयो, अपनी यहाँ लिस्ट आवे ना, पधरामनी की लिस्ट आवे, तो पधरामनी की लिस्ट आ गई। हम तो 9 बजे सवेरे पहुंच गए जय जयश, और वो पूरी 4-5 गाड़ी इनको काफिला पहुंच गया, सब जय जय श्री गोखलेश, मारो धनी गोखलेश करते हुए पहुंच गए। अब प्रॉब्लम क्या भाई वहाँ पे कि जाके घर जा करके हम पहुंचे वो दरवाजे पे, अब खोलो तो वो जो निकली वो गाउन पहन करके उन्हें खोलो, और जो साहेब बैठे थे वो अपने अखबार સવારનું છાપું વાંચતા હતા સાહેબ। એમના છોકરા તો એ શ્રી गोखलेश जयती के वो सब वो सजा रहे हो, तो क्योंकि सांझ को टाइम होएगा शायद। अब वो जो ऑर्गेनाइजर थे, प्रबंधक, उन वैष्णवन की गलती से वो जो लिस्ट शाम की थी वहाँ में वाको नाम सवेरे आ गया।
मैं दरवाजे के सामने, दरवाजा खोलो नहीं तो थोड़ा हमको संकोच तो हुआ कि क्या चक्कर, क्या हो गया ये, दरवाजा क्यों नहीं खोले हो, कोई आयो क्यों नहीं अपन को यहाँ बताने के लिए। और हम पूरी टीम के साथ जय जय श्री गोखले, मारो धड़ी गोखले, बिल्कुल पूरी सोसाइटी देखने आ गई कि ये क्या हो गया। गाँव में, शहर में तो सब सोसाइटी अपार्टमेंटों में। अब वो स्त्री ने जब खोले, वो वैष्णव इतनी हड़बड़ आ गई बेचारी, मुझको भी दया आई। मैं 2 मिनट, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगी होंगी, शायद आधी सेकंड में समझ गया कि क्या चक्कर है। वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई, उनके शब्द ही नहीं निकले हो, क्योंकि सब जो है वो बिल्कुल तिलक कोटा लगा के, इकलाई विकलाई लगा करके और जयकार करते हुए जो है पहुंच गया। और मैं सबसे सामने आ गया उनके दरवाजे तक। फिर मैंने, वो तो कुछ बोली नहीं, मेरे की काई बात नहीं, वो सांझे आविश वो करके निकल गए। तो ये परिस्थिति है, ये उन वैष्णव की परिस्थिति नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी परिस्थिति है। समझने को प्रयास करो, ये हमारी परिस्थिति है सबकी। कर्कश महाप्रभु ने वहां कही कि वो पाषंड मतवर्तनात् एतेन ये मूर्खाः अनापदि अपि म्लेच्छ वेश भाषा वेशादिकम वेशभूषा भाषादिकम रोचयन्ते स्वीकुर्वन्ति च तेपि तथा इति बोध्यम। अनापत काल होए और अपन कोई चीज करते हो ऐसो तो जरूर अपने संस्कृति, अपने संस्कार में प्रश्न चिन्ह लगे। ये बात बड़ी गंभीर है और समझने की बात है। यालिए यहां कह रहे हैं, एक बार भोजन वो भी इतनों के जासू अपनो देह टिक्यो रहे वासु अधिक नहीं। એવું નથી કે આપણે અહીંયા ઓપ્શન જોઈ રહ્યા છીએ કે ભાઈ આ વર્ષે 4 છે, 4 યાત્રામાંથી કઈમાં ગરમ પાણી, હા, ચા નાસ્તો, હા, કાર્પેટ, હા, अच्छा नहीं, ये श्री महाप्रभु को नियम नहीं है। तीर्थ प्रवेश दिवसे तु उपवासः यदि अन्न मात्रम अपि नास्ति तदा तावन मात्रम ग्राह्यम, जासु अपनो शरीर टिक जाए, देह टिक जाए, बस उतना, वो भी एक समय भोजन, न तु ततो अधिकम, वासु ज्यादा नहीं। उच्चै ही नाम संकीर्तनम तत्र अंगम, यात्रा को अंग है। अंग क्या है? उच्च स्वर सु भगवत गुणानुवाद करो। लाज त्यजी ने लो वाला ना भामणा, तो ये लाज त्यजी ने लो वाला ना भामणा, ये तीर्थाटन को अंग है। उच्च ही नाम संकीर्तनम तत्र अंगम, और अंतर भगवत स्मरणंच, और अंतःकरण में सतत भगवान को स्मरण चलते रहना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पे आ रहे ने कि भाई आज तो सवारे समोसा ने इडली ने आ ने तेनो नास्तो मળી गयो, बहुत सरस, आज तो मजा आ गई। क्या करने जा रहे हो भाई? पहले मूल्यांकन तो करो, पहले आत्मालोचन तो करो, क्या करने जा रहे हो? उच्चै ही नाम संकीर्तनम तत्र अंगम, अंतर भगवत स्मरणंच, अंतःकरण में भगवान को सतत स्मरण चलना चाहिए। जिह्वासु बाहर भगवान के गुणानुवाद, और सतत अंतःकरण में भगवान को स्मरण। और ये सारी प्रक्रिया बता करके वहां फिर ये भी कही है, हालांकि वहां को कहीं विरोध भी है, वहां में विकल्प भी दिया गया, एकाकी पर्यटेत, बसें भर भर के जाने की बात नहीं करी है, एकाकी पर्यटेत, क्योंकि ये साधना है, सत्य की खोज है, और सत्य की खोज हमेशा एकाकी होवे, वो सामूहिक रूप से नहीं करी जाए। करके एकाकी पर्यटेत, निष्प्रह शांतः, कैसे कड़क नियम है तीर्थाटन के। और फाइनली जब सब पूरी बात हो गई, वाके बाद समापन कर दिया श्री महाप्रभु ने कह करके कि कृष्णे एव तात्पर्यम न तो तीर्थादौ, जे तीर्थाटन કરી રહ્યા છો તે કૃષ્ણ માટે કરી રહ્યા છો, ત્યાં તીર્થો ગૌણ છે, તીર્થનું મહાત્મ્ય ગૌણ છે। तीर्थ જોઈ લઈએ, तीर्थ ફરી આવીએ, એ દૃષ્ટિ ગૌણ છે। तीर्थाटन એટલા માટે કરી રહ્યા છો કે એ શ્રી પ્રભુની લીલાસ્થળીમાં કોઈક જગ્યાએ ભટકતા ભટકતા શ્રી પ્રભુના દર્શન તમને થઈ જાય, તમે કૃતાર્થ થઈ જાઓ। એટલા માટે શબ્દ છે અટન। સમજો, पर्यटन शब्द जे આપણે લૌકિકમાં વાપરીએ છીએ, पर्यटन, એમાં પરી ઉપસર્ગ છે અને અટ ધાતુ છે। અટ ધાતુ
સંસ્કૃતમાં અટ સાતત્ય ગમને. અટન શબ્દ જે સંસ્કૃતના ધાતુથી બનેલો છે તે છે અટ સાતત્ય ગમને, સતત જવું. અને એમાં પરી ઉપસર્ગ થયો તો પરી અને અટ બનીને એ જોડાઈને શબ્દ થયો પર્યટન. એ જ શબ્દ અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુ કહી રહ્યા છે, આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. તીર્થ અટન, તીર્થાટન. અટન એટલે ભટકવું, તીર્થમાં ભટકવું. એ ભટકવું ઇઝ નેવર એવર ઓર્ગેનાઇઝડ. ભટકવું ઓર્ગેનાઇઝડ હોય? ભટકવાનું મતલબ શું? આજે અહીંયા છું, કાલે ખબર નહીં હું ક્યાં છું, પરમ દિવસે કંઈ કોઈ બીજા સ્થળે. જ્યાં મને શ્રી પ્રભુ પ્રેરણા કરે ત્યાં હું જતો રહું, મને ખબર નથી, પણ હા શ્રી પ્રભુની લીલા સ્થળીમાં હું ભટકી રહ્યો છું. એ કહેવાય તીર્થાટન. ઇટ ઇઝ નોટ, ઇટ ઇઝ નેવર ઓર્ગેનાઇઝડ. શબ્દો ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખો. અટન, તીર્થાટન. પર્યટન આપણે ઓર્ગેનાઇઝ ટ્રીપના ફોર્મમાં યુઝ કરીએ છીએ, એ રીતે આ તીર્થાટન નથી. અટ સાતત્ય ગમને અને પરી ઉપસર્ગ છે परितः, चारे बाजू. सो नियम अपने यहां बताए गए हैं. अस्तु, फिर अपन आ जाएं. अपनी बात हती अभ्यास की, वारंवार जो करने की बात हती, ये साधना प्रणाली भी, ज्ञान मार्गीय साधना प्रणाली भी अनेक बार प्रतिदिन वाको आचरण अपने जीवन में करेंगे, तब जाकर के शनै ही क्षेमाय कल्पते. शनै शनै अपन स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त होंगे. स्वास्थ्य लाभ क्या है? कर्म ग्रंथि को तोड़नो, कर्म ग्रंथि निबंधनम. आयो ख्याल? चलो. जो पुरुष केवल सुपत्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते. वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो. जो नियमन को पालन करे, दुर्भाग्य सु कोई को नियम पसंद नहीं है. कोई नियम में बंधना नहीं चाहे. आयो ख्याल में? और जो नियम में बंधे वो ज्ञान मार्गीय साधक हो सके. क्यों? क्योंकि नियम में रहने के लिए विरक्ति आवश्यक है. वाके अंदर वैराग्य वृत्ति होनी अनिवार्य है. अगर वैराग्य वृत्ति नहीं है तो नियम को आचरण, नियम को पालन नहीं कर पाएगा. जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्वज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है. जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है. बड़े सु बड़े जो धर्मज्ञ हैं, जो श्रद्धान्वित हैं, वो श्रद्धान्वित और धर्मज्ञ लोग इन 9 साधनन के आधार पर बड़े सु बड़े जो प्रतिबंध हैं उनको भस्म कर सके. ज्ञानाग्नि सु, जैसे बासन को झुरमुट होवे, अपने यहाँ ये खेतन में ये हुआ ना, जब फसल हो जाए वाके बाद वहाँ में आग लगा दी जाए वह फसल में, खेत में, ताकि वाके जड़मूल से वो नष्ट हो जाए. ऐसे ही जो बासन के झुरमुट हैं, जैसे वहाँ में अग्नि लगा दी जाए तो वो बासन के झुंड को, झुरमुट को जो है साफ कर देगा, पर वहाँ में नीचे ठूंठ वाके रहेंगे. बस ये वो ज्ञान मार्ग की एक तकलीफ है कि जहां वो जो ठूंठ रह गए बांस के, उनमें जहां आर्द्रता लगी और आर्द्रता आने पे फिर वो वहां पे बांस खड़े हो जाएंगे. जरा पानी लगे वो ठूंठ में, अग्नि समाप्त कर देगी, वो ठूंठ वहां में अंदर रह जाएंगे जमीन में गड़े बहे. पर जहां उनको आर्द्रता, जहां भीनाश मिली, वहां पे जहां पे उनमें जल को जो है संचित, जो वो सिंचाई भई, और फिर वो वहीं के वहीं तैयार है. क्यों? मनः पुनः, मनसस्य मनः पुनः पापे प्रवृत्ति दर्शनात्. क्योंकि मन चंचल है. करके वो ज्ञान मार्गीय साधना प्रणाली क्या है? तो कह रहे हैं कि तपसा, ब्रह्मचर्येण, शमेन, दमेन